नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार सोनवड़िया आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी को जानकारी है कि रिसेंटली इंडियन पोस्ट द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए भी 2834 पोस्ट निकाली गई हैं। ये पोस्ट बेसिकली हम देखें तो जीडीएस के संदर्भ में हों, एक प्रकार से हम बात करें कि जो ग्राम डाक सहायक होते हैं या फिर हमारे जो मैनेजर्स हैं उनके संदर्भ में पोस्ट हैं। तो किस प्रकार की पोस्ट है, आज मैं इस संदर्भ में पूरा विस्तारपूर्वक चर्चा करूंगा। तो पहले तो हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या आया हुआ है, कहां के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। दूसरा, फीस पेमेंट का मोड कैसे रहेगा और कैसे पेमेंट करें बिना किसी ऑनलाइन शॉप में गए हुए, क्योंकि अभी एमपी ऑनलाइन और बाकी सारी दुकानें बंद हैं। तो आप घर में बैठे हुए इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि भाई किस प्रकार से यहां पर आप पेमेंट के ऑप्शन को फुलफिल करें कि भाई ट्रांजैक्शन भी हमारे फेल ना हो या बाकी चीजें भी हमारी नॉर्मल तरीके से हो जाएं। देखते हैं, सबसे पहला पार्ट हमारे इस नोटिफिकेशन में देखेंगे। यहां नोटिफिकेशन वाली कैटेगरी में जाएंगे तो यहां पर हरियाणा की कुछ पोस्ट बताई गई हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश की 2834 पोस्ट है और उत्तराखंड की हमारी पोस्ट है। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। देखते हैं इसमें, और ये बताया हुआ है नोटिफिकेशन में कि सबसे पहले एक पार्ट कि यहाँ कुछ जो पोस्ट निकाली गई उसमें पहली पार्ट हमको मिलेगा एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है। ये बीपीएम इसे हम बोलेंगे, ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसका काम क्या है कि जो हमारे एक ब्रांच कोई भी पोस्ट ऑफिस होता है ना, जहां पर आप देखते हैं भी हमारा ये पोस्ट ऑफिस आया हुआ है, इसकी पिन कोड होती है, तो इस पोस्ट ऑफिस में आपको एक प्रकार से पोस्ट मास्टर की पोस्ट पर बैठना होता है। ठीक, ये हम देख लें। इनके बाद दूसरी पोस्ट हमारी रहेगी, अच्छा ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कैसे कहां पर मैं आपकी पोस्ट को पहुंचाना है, कैसे इसको हैंडल करना है, हमारे पास कहां जाएंगी, ये सारी बातें ये देखेंगे। पोस्ट मास्टर जनरली होंगे, ये एक प्रकार से ब्रांच में बैठे होते हैं, ये नाम दिया हुआ है, ब्रांच में बैठे होंगे। दूसरा एक आया हुआ है असिस्टेंट पोस्ट या ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये इनका जो काम है मुख्य रूप से हम देखेंगे काउंटर में बैठना, इनकी काउंटर की ड्यूटी जनरली होगी। इसमें हैंडलिंग जो डिवाइस होती है वो, इनके साथ साथ अगला जो वर्क रहेगा इसमें होता है खास करके कि जो हमारे पेमेंट के पार्ट हों, जो स्टेशनरी हो, स्टाम्प्स हैं, इन सभी को बेचने का काम ये करेंगे। ठीक, ये पॉइंट हो गया। तीसरी जो पोस्ट है वो निकली हुई है डाक सेवक की। डाक सेवक मतलब हम कहते हैं डाकिया, डाक आया, वही हमारी पोस्ट है डाक सेवक की। ठीक, ये एक पार्ट हमारे पास हो गया। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भैया इसकी पेमेंट कितनी होगी, तो मैं पेमेंट आपको बता दूं। यहां जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस मैनेजर होगा, पोस्ट मास्टर होगी, उसकी पेमेंट होती है 12,000 के लगभग बेसिक आएगी। बाद में लेवल 2 के पश्चात इनकी जो पोस्ट होगी वो लगभग हमारे पास में 14,500 के समथिंग पहुंचेगी। ठीक, इनके साथ दूसरा जो हमारे पास असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं और डाक सेवक, इनकी पेमेंट कितनी है, तो 10,000 प्रति माह इनकी पोस्ट पेमेंट होगी। हालांकि दोस्तों लगना हमारे पास रहा है कि ये पेमेंट कम है, बाकी कोई और चीज है, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट जॉब हमारे सामने है। ठीक, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बाकी लोगों के लिए आई हुई है, इसे हमें देखना है। अब देखते हैं भाई इसमें कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो पहला पार्ट आएगा, ये हमारे पास स्टार्टिंग डेट हमारे पास है 8/6/2020 की और ये एंड डेट रहेगी 7/7/2020 की। ठीक, अब देखते हैं आगे इस कंडीशन में। तो 3 प्रोसेस की बताई गई है, एक रजिस्ट्रेशन की, दूसरा फी पेमेंट की और तीसरा अप्लाई ऑनलाइन की। ये तीनों पेमेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन हम देखते हैं पहले कुछ और चीजें, जैसे कि यहां पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो बोलेंगे भैया पहली बात तो हमारा व्यक्ति जो है, जो इस प्रकार से पोस्ट के लिए आ रहा है, वो कम से कम 10th पास हो, पहली बात। अब 10th पास किस कैटेगरी में हो, तो जहां पर हमारी जो मेरिट बनेगी आपके परसेंटेज के बेसिस बनने चाहिए, ये एक जरूरी बात है। दूसरी बात करेंगे, यहां पर एज क्या होगी, तो यहां कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल और 40 साल के मध्य का हो। कब डेट में, तो 8/6/2020 को, 8 जून 2020 को यदि कोई व्यक्ति 18 साल का हो चुका है या 40 साल का नहीं हुआ है तो वो व्यक्ति इस पेपर में अप्लाई, इस एग्जामिनेशन या पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात करेंगे, यहां पर मैं कुछ एज रिलैक्सेशन दिए गए, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 45 साल तक लोग दे सकते हैं। ये लोग 45 साल वाले भी 18 साल से 45 साल तक। दूसरा, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी वाले 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब यहां पर मिलेगा कितना, 18 साल से 43 ईयर्स तक में।
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस है, इन्हें किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। इसे हम देखेंगे, ये पॉइंट में यहां देखिएगा इस प्रकार से यहां बना हुआ है, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। अगली बात करें, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैं, उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। यदि पर्सन विद डिसेबिलिटी है और ओबीसी है तो 13 साल, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज है एससी एसटी का तो 15 साल, मतलब 55 साल तक का व्यक्ति या 43 ईयर्स तक का व्यक्ति, या हमारे पास जो पीडब्ल्यूएस कैटेगरीज में आता है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में आता है, तो 50 साल तक का व्यक्ति इसे फॉर्म को भर सकता है। लेकिन भरने के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिलेक्शन होगा कैसे, तो यहां पर इसके बेसिक कुछ हमारे पास नॉलेज बताई गई हैं। तो पहली बात तो यह कि सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो है वो पास किया होगा 10th स्टैंडर्ड का। वो पासिंग मार्क्स कैसे होने चाहिए हम देखेंगे, भी मैथमेटिक्स मिनिमम हो, लोकल लैंग्वेज इंग्लिश हो, साथ में हमारे पास में ये जो इतना नॉलेज होगा, यदि इस प्रकार से आपके पास सर्टिफिकेट मिला हुआ तो ठीक है। और बेसिकली हम बात करेंगे चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे कोई और बोर्ड हो, सब जगह ये सब्जेक्ट तो हमारे होते ही हैं। दूसरा, कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज हम बात करेंगे किस क्षेत्र के लिए कौन सी लोकल लैंग्वेज होगी, तो यदि आप हरियाणा के लिए भर रहे हैं तो यहां हिंदी चाहिए। इसी प्रकार से आप मध्य प्रदेश के लिए भर रहे हैं तो आपको चाहिए हिंदी लोकल लैंग्वेज, और ये हमारी सभी को इतनी पकड़ है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बिंदु बोला हुआ है कि आपको कम से कम एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग जानकारी होनी चाहिए। ये एक बड़ा बिंदु हमारे पास है, रिक्वायर्ड है, कहीं ना कहीं देखा जाएगा और बाकी लोगों के पास ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि मेनली काम आपका यहाँ डाटा फीड करने का है, डाटा एंट्री करने का काम है। तो बेसिक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट यहाँ मांगी है, और उसे हम देखेंगे कहा गया है किस प्रकार से। बोले भैया इस जब पोस्ट में हम भरेंगे तो कम से कम 60 दिन की कोई भी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल लेवल का हो या हमारे स्टेट लेवल का कोई भी हो, या कोई भी यूनिवर्सिटीज के लेवल का चलाए गए हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, उनके द्वारा हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए कि भैया आपने 60 घंटे का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट किया हो। अब इसमें क्या आएगा साहब, तो पहली बात कंप्यूटर क्या होता है हमें जानकारी हो, डीबीएमएस के बारे में जानकारी हो, इनके साथ साथ आपका जो माइक्रोसॉफ्ट में आप कैसे काम करते हैं वो जानकारी हो, बेसिक टाइपिंग की स्पीड नॉर्मल सी। दूसरा, कैसे एक्सेल काम करता है, कैसे हमारे पास वर्ड्स काम करते हैं, ये इस प्रकार की जो जानकारी दी जाती है वो आपको जानकारी यहां होनी चाहिए। इसे कहा गया बेसिक लेवल की। छूट किसे होगी, यदि कोई व्यक्ति जिसने 12th में कंप्यूटर साइंस लिया हो, मैथमेटिक्स लिया हो, या बाद में कुछ और चीजें पढ़ा होगा तो उसे यहां पर छूट होगी। केवल इतनी बात कही गई है, ठीक। ये हमारे पास मैट्रिकुलेशन में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ये हमें ध्यान रखना 12th के पार्ट में। या कोई अदर हायर एजुकेशन जो था, जैसे कि आपने बीकॉम किया हुआ है, बीसीए कर लिया है, ठीक, पीजीडीसीए कर लिया है, डीसीए किया हुआ है आप लोगों ने, या आप जब बीए कर रहे थे, बीकॉम कर रहे थे, तो एक कंप्यूटर आपका एक सब्जेक्ट रहा होगा, तो आपको यहां पर में इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। ये इसे बात को आपको ध्यान रखना है। रेसिडेंट नॉर्मल इंडियन हो, ये बात कही गई है, इसकी आवश्यकता नहीं है। यहां देखेंगे नॉलेज ऑफ साइकिलिंग सभी को होती है जनरली, यहां पर मैं आप 2 व्हीलर लेके भी चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मोटरसाइकिल, रैपिड, जो कुछ भी आपके पार्ट हो। अगला नेक्स्ट रहेगा, यहां पर मैं इनके बाद में कोई ऐसी बड़ी डिटेल यहां नहीं रही है, ठीक, ये भी कोई बड़ा पार्ट यहां पर नहीं रखा हुआ है। देखते हैं हम लोग सीधे नेक्स्ट चलते हैं, कितनी पोस्ट है, कहां कितने पार्ट हैं उनके संदर्भ में। हाँ, जरूर ये बात देखिएगा आप लोग, आपको यहां पर 12th का, 10th का और जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं चलेगा। और लगभग ये परमिटेड साइज कितना है, 200 KB का होना चाहिए। A4 साइज में जनरली हो, A3 साइज ना हो, कोई और साइज ना हो, तो A4 साइज में जब आप इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, कोई भी व्यक्ति हमारे पास रहेगा तो इसे 200 KB का करे और A4 साइज से बड़ा ना हो, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो 12th का सर्टिफिकेट आपको लेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारे पास में 12th क्लास की मार्कशीट वो सेम हो जाएगी। कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी सेम रहेगा। इनके साथ साथ कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र वगैरह आपका लगेगा। जो हमारे पास बाकी लोग हैं SC ST OBC या EWS हैं उनके लिए, जनरल कैटेगरीज में जरूरत नहीं है। फोटो के लिए आपका 50 KB का होना चाहिए, मतलब 230 पिक्सल का यहाँ पर हो, ठीक। अगला रहेगा सिग्नेचर, तो 20 KB का सिग्नेचर होना चाहिए। ये आप घर में बैठ के बना सकते हैं दोस्तों, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगला रहेगा सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी, यदि कोई व्यक्ति डिसेबल्ड है तो घर में आपका जो एक जिला स्तर पर एक प्रमाण पत्र बनता है डिसेबिलिटीज का, वो आपको अपलोड करना है, 200 KB का ये होना चाहिए। और अगला रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंड, यदि ट्रांसजेंड कोई पर्सन हो तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, ये 200 KB का होना चाहिए,
ठीक, ये सारी बातें यहां पर में आ जाती हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई हमारे मध्य प्रदेश में कितनी पोस्ट आई हुई हैं, तो उनका डिटेल में डिस्कशन कर देता हूं। सबसे लास्ट पन्ने पर दिया हुआ है, जैसे कि भाई पहली बात EWS के लिए यहां पर 292 पोस्ट हैं, OBC के लिए 296 पोस्ट हैं, PWD A कैटेगरी 33, PWD B कैटेगरी 30 पोस्ट, PWD C कैटेगरी 29 पोस्ट, PWD DE कैटेगरी 21 पोस्ट, SCs के लिए 428, STs के लिए 560 पोस्ट और अर्बन के लिए यहां पर 1139 इतनी पोस्ट हैं और टोटल 2834 पोस्ट हमको मिलेंगी। ये हमें यहां ध्यान रखना है। अगला चलते हैं कि भाई कैसे रजिस्ट्रेशन हो। मैंने डेट बताया हुआ था, कौन सी डेट थी साहब, यहां पर नाम मिलेगा आपका 7 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पहली स्टेप होगी रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यदि क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लिंक आएगी। देखते हैं हम लोग यहां पर मैं पहला पार्ट, यहां सबसे पहला आपका काम यह है कि आप यहां ईमेल आईडी और दोनों चीजें आपके सामने हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो। तो मोबाइल आपका एप्लीकेंट का नाम जो 10th की सर्टिफिकेट में है वो, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो भी आप हैं, ठीक। और ट्रांसजेंडर के केस में आप यहां पर मैं इसको बताना पड़ेगा, ट्रांसमैन और ट्रांसवुमेन दोनों चीजें जाएंगी। कम्युनिटी कौन सी है, जैसे आप बात करेंगे यहां पर आएगा ST SC OBC वाला पार्ट अनरिजर्व का, ठीक। नेक्स्ट आएगा आपका जो हमारे पास में EWS कैटेगरी को आते हैं तो यस नो आपको करना है। आप डिसेबल्ड हैं तो आपको डिसेबल बताना पड़ेगा, कौन सी कैटेगरी आपकी है, सब कैटेगरी कौन सी है। ये कैटेगरी सब कैटेगरीज आपको सर्टिफिकेट में जरूर दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। अगला यहां पर आएगा सर्कल इन विच 10th क्लास इज पास, तो ये मध्य प्रदेश कौन सा वाला सर्कल था आपका भर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट 10th का यहां देखेंगे पासिंग ईयर कौन था वो आप भरेंगे। इनके बाद रहेगा कि भाई आपका जो फोटो है उसे अपलोड करना है। यहां पर मैंने बताया हुआ था कितना कि भाई 50 KB से ज्यादा ना हो। इसी प्रकार से साइन आपको अपलोड करना है। इस प्रकार से जब आप ये भरेंगे तो यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक। ये प्रीव्यू का पार्ट आया हुआ, इसे आप भरेंगे। जब ऐसे आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के पश्चात दूसरा पार्ट रहेगा पेमेंट करने का। तो पेमेंट करने का ऑनलाइन देखेंगे आप लोग, यहां पर मैं देखिएगा इस तरीके से पार्ट आएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो वहां रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उससे आप भरेंगे यहां पर, पहला पार्ट। दूसरा आपने सारी बातों को भरा, मोबाइल नंबर सारी चीजों को। उनके बाद आता है पेमेंट का पार्ट। तो नेट बैंकिंग चार्ज आपको लगेगा, बाकी सभी के लिए 100 रुपए की यहां पर मैं एक चार्ज लगेगा। कितना लगेगा, यदि आप SC हैं, ST हैं, सॉरी आप OBC हैं और जनरल EWS हैं तो 100 रुपए चार्ज होंगे। बाकी सभी के लिए आपका फीस पेमेंट है, फ्री है मतलब। अगली बात करते हैं, जब ये भरकर हो जाए तो आप स्टेज 3 में जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन के लिए। तो अप्लाई ऑनलाइन में फिर से वही बात आएगी, आपका ये पॉइंट रजिस्ट्रेशन हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया है, अपलोड डॉक्यूमेंट हो गया है। इनके बाद में आपका चूज प्रेफरेंस हो जाते हैं। आपको जो हमारे जिले बताए गए हैं यहाँ पर में देखेंगे हम लोग, तो उनके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस भरेंगे और उनके साथ फाइनली सर्कल सेलेक्ट करने के बाद आपका फाइनली जो मध्य प्रदेश सर्कल है आप सबमिट कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपके सिलेक्शन में ना तो आपको एग्जामिनेशन देना है ना ही आपका इंटरव्यू होना है, बल्कि कैसे पेपर होगा ये आपका कि आपके पेपर भी नहीं होने हैं, बल्कि आपके 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग यहां मेरिट लिस्ट बनते जाएगी। जैसे आप फॉर्म भरेंगे आपकी डिटेल वहां चढ़ गई, तो जो व्यक्ति सबसे अधिक मार्क्स लेकर आया होगा, ठीक, उसका यहां पर में वेटेज ज्यादा होगा और वो व्यक्ति सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आप इसे इस प्रकार से भर सकते हैं। बहुत अच्छा चांस सभी के लिए है। तो सभी लोग जो बच्चे चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में जल्दी से लगें या कुछ अच्छा प्रयास करें, तो इस वैकेंसी को जल्दी भर दें। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा आप लोग 7 जुलाई तक भर सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास जब मैं रिकॉर्ड करता हूं 15 जून हो चुका है, ठीक। तो 15 जून के बीच में हमारे पास टाइम सफिशिएंट है। आप इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी भर दें फॉर्म को, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि लास्ट यदि आप लगे हुए हैं तो वहां पर बहुत सारी समस्याएं यहां आ सकती हैं। ठीक, यदि कोई समस्या हो, जो भी आपको डाउट आए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अगले लेक्चर में इसके आपकी डिटेलिंग यहां बता सकता हूं। ठीक, तो इसे आप घर बैठे आप फॉर्म भरिएगा। कोशिश कीजिएगा कि भाई बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि एक्स्ट्रा पेमेंट से अच्छा है कि घर बैठे आप भर लें। हाँ, गलती ना हो, बस ये प्रयास से आप कीजिएगा। इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली आप पढ़ लें, देन आप इसको भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऑल द बेस्ट, और जल्दी से आप इसमें सिलेक्ट हो जाएं। धन्यवाद आप सभी का।